नॉर्थ अमेरिकन लोगों में एक चारुकी प्रोवर्ब है कि हर इंसान के अंदर एक वाइट भेड़िया होता है और एक ब्लैक भेड़िया होता है। एक वाइट वॉफ, एक ब्लैक वॉफ, और इन दोनों में स्ट्रगल होती रहती है। ये दोनों एक दूसरे से कश्मकश होती रहती है और इनमें से वो जीतता है जो ज्यादा ताकतवर होता है। व्हाइट वॉफ जो कि अच्छाई का प्रतीक है, यानी गुड, अच्छाई जो इंसान के अंदर मौजूद है, जैसे पीस, लव, होप, कंपैशन। और ब्लैक वॉफ ये इविल का प्रतीक है कि जैसे एंगर, जेलसी, ग्रीड, एरोगेंस। तो इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई की कश्मकश जारी रहती है। इसमें जीत उसकी होती है जो ज्यादा ताकतवर होता है। जो ताकतवर भेड़िया है वही जीतता है। ताकतवर कौन बनता है? ताकतवर वो बनता है जिसको खिलाया जाए, जिसको इंसान खुद खिलाता है, फीड करता है। तो इंसान के इख्तियार में है कि वो चाहे तो अपने व्हाइट वॉफ को खिलाए या ब्लैक वॉफ को खिलाए। वो चाहे तो उसे व्हाइट को कामयाब करे या ब्लैक को कामयाब करे। तो ये इंसान की जो बनावट है वो उसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। ये अब इंसान की चॉइस है कि वो किसको डेवलप करे। यहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान का सेल्फ कैसा है, उसका वजूद कैसा है और उसकी फॉर्म कैसी है, उसकी हैत यानी उसकी शक्ल कैसी है। यहां हम कोशिश करेंगे इंसानी बनावट को समझने की। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि दो चीजें हैं, एक है एग्जिस्टेंस, वजूद, और एक है फॉर्म, शक्ल, हैत। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेबल फॉर्म है, लेकिन लकड़ी एग्जिस्टेंस है, वजूद है कि अगर टेबल में से लकड़ी निकाल दी जाए तो टेबल खत्म हो जाएगी। इसी तरह बर्फ वो फॉर्म है, वाटर ये एग्जिस्टेंस है। बर्फ में से पानी निकाल दिया जाए तो बर्फ खत्म हो जाएगी। इसी तरह नॉट यानी गांठ, रस्सी में जो गांठ होती है वो फॉर्म है। रस्सी या थ्रेड ये एग्जिस्टेंस है। अगर थ्रेड निकाल दिया जाए तो गांठ भी खत्म हो जाती है। तो गोया के एक फॉर्म होती है, एक एग्जिस्टेंस होता है। फॉर्म चेंजेबल होती है, एग्जिस्टेंस परमानेंट होता है, वो हमेशा रहता है। इंसान का इसी तरह इंसान की एक फॉर्म है कि उसकी फीलिंग, उसकी बॉडी, उसकी डिजायर्स, उसकी थॉट्स, ये फॉर्म्स हैं जो बदलती रहती हैं। लेकिन उसका एग्जिस्टेंस जो सेल्फ है ये कभी नहीं बदलता। सेल्फ हमेशा यकसा रहता है, वो एजलेस है, उस पर उम्र का असर नहीं होता, उस पर टाइम का असर नहीं होता। इसीलिए ये गाना आपने सुना होगा, दिल तो बच्चा है जी। ये बेसिकली इसी बात को बता रहा है कि इंसान का सेल्फ जो उसका एग्जिस्टेंस है, जिसको जो रियल एग्जिस्टेंस, रियल वजूद है, वो हमेशा एक सा रहता है। और वो एक ऐसी दुनिया के लिए है जो हमेशा रहेगी। बॉडी जो है ये फॉर्म है, ये कपड़े की तरह है, ये बदलती है और एक दिन ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस हमेशा बाकी रहेगा। यहां हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि सेल्फ इंसान का कहां होता है। एक्चुअली ये किसी को भी नहीं पता कि इंसान का सेल्फ कहां होता है। वो बॉडी में होता है, नर्वस सिस्टम में होता है, इंसान की थिंकिंग में होता है, या इंसान के मसल्स में होता है। ये किसी को नहीं पता कि इंसान का सेल्फ कहां होता है। लेकिन हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इंसान कॉम्बिनेशन है बॉडी और स्पिरिट का। तो इंसान की बॉडी से जब स्पिरिट मिलती है तो सेल्फ पैदा होता है। इंसान की बॉडी से जब स्पिरिट मिली तो सेल्फ पैदा हुआ। हर इंसान इसे महसूस करता है। किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, तो कहां वो गाली लगी, कहां वो खुशी हुई, वही सेल्फ है। हर इंसान महसूस करता है कि उसका एक सेल्फ है, लेकिन इसे पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि वो कहां है। इंसान के दोनों हाथ काट दें, सेल्फ छोटा नहीं होता। उसके दोनों पैर भी काट दें, तब भी सेल्फ छोटा नहीं होता। इंसान को मिनिमम कर दीजिए, काट काट के बहुत छोटा कर दीजिए, उसके बावजूद उसके अंदर आई का एहसास होगा जो छोटा बड़ा नहीं होता, वही सेल्फ है। तो इंसान के सेल्फ में चीजें कहां से दाखिल हो रही हैं, एंट्री पॉइंट क्या है और एग्जिट पॉइंट क्या है। तो इंसान के अंदर दो एंट्री पॉइंट हैं जहां से चीजें अंदर जाती हैं, यानी उसकी आंख, इंसान जो देखता है
वो उसके अंदर जाता है, और उसके कान कि इंसान जो सुनता है वो उसके अंदर जाता है। तो हम कह सकते हैं आंखें और कान दो एंट्री पॉइंट हैं उसके सेल्फ में चीजें पहुंचाने के लिए। इसी तरह दो एग्जिट पॉइंट हैं, इंसान की जुबान और उसके हाथ, कि वो वहां से जो चीज बाहर आती है वो जुबान और हाथ के जरिए आती है। इसलिए आप देखें कि दुनिया के जितने भी टॉर्चर्स हैं उसकी दो ही कैटेगरी हैं, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर। आपने किसी को बुरा कहा, गाली बकी, ताना दिया, तो ये जुबान से होता है। आपने किसी को मारा, किसी को जख्मी किया, किसी को खत्म किया, ये इंसान के हाथ से होता है। तो अहम बात यह है कि इंसान इसका बहुत ज्यादा कॉन्शियस ख्याल रखे, बहुत ज्यादा ध्यान दे कि वो क्या देख रहा है और वो क्या सुन रहा है। ये बहुत ही कॉन्शियस लिसनिंग, कॉन्शियस वॉचिंग होनी चाहिए। इसी तरह इस पे बहुत ध्यान दे कि वो अपने हाथों का क्या इस्तेमाल करता है, कि उसका यूज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, या उसकी जुबान, कि अपनी जुबान का कैसे इस्तेमाल करता है। तो कॉन्शियस यूज ऑफ एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ सेल्फ, क्योंकि इंसान के अंदर सफेद भेड़िया और वाइट भेड़िया, इन दोनों की स्ट्रगल जारी है। अब ये इंसान के अपने हाथ में है कि वो किसे फीड करे। वो चाहे तो व्हाइट वॉफ को ताकतवर बना सकता है, चाहे तो ब्लैक वॉफ को ताकतवर बना सकता है।